हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री बीएससी थर्ड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 5। तो आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिनॉल्स का फिज़िकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जो एनएपी के अभी नया सिलेबस बीएससी का है केमिस्ट्री का, उसके हिसाब से। फिनॉल्स आर कलरलेस क्रिस्टल सॉलिड लो मेल्टिंग पॉइंट। फिनॉल जो होता है वो कलरलेस होता है। दे कैन टर्न रेड, पिंक से रेड होता है ऑन एक्सपोज ऑफ एयर्स एंड लाइट ड्यू टू द ऑक्सीडेशंस। ऑल फिनॉल्स हैव ए पेक्युलर कार्बोक्सिलिक ऑर्डर। इट्स सॉल्युबल इन वाटर एंड फॉर्मिंग ए पिंक सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। अगर आप फिनॉल्स को ऐसे ही खुले में छोड़ देंगे तो कैसा कलर में चेंज हो जाएगा? रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब उसका एसिडिक, फिनॉल का एसिडिटी कितना है? फिनॉल्स आर हाईली एसिडिक इन नेचर। फिनॉल्स कैन रिएक्ट विथ मेटल्स, सोडियम या पोटाशियम, तो वो क्या फॉर्म करेगा? पैनेड ऑक्साइड। अगर पैनेड ऑक्साइड फॉर्म करेगा मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। फिनॉल का सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं। द सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल्स जनरली डिक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ अराइल ग्रुप। अगर आप अराइल ग्रुप बड़ा करते जाएंगे, जितना बड़ा ग्रुप वैसे वैसे वो डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर and phenols molecules and make phenols are soluble in water. Boiling point. Phenol has a high boiling point comparing to the other hydrocarbon which have a equal molecular mass, and it is due to the intermolecular hydrogen bonding between the hydroxyl groups and phenols molecules. तो ये सारा हमारा पॉइंट हो गया एसिडिक सॉल्युबिलिटी फिनॉल। अब कुछ फिनॉल का हम एसिडिक कैरेक्टर जानते हैं कि फिनॉल को कंपेयर करेंगे अल्कोहल से। अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर बोथ एसिडिक प्रॉपर्टीज, बट फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ पैनेड ऑक्साइड आयन थ्रू द रेजोनेंस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसमें रेजोनेंस होता है फिनॉल्स में, अल्कोहल्स में नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं कैसे होता है, वो चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, In phenols, hydroxyl groups is directly attached to an aromatic groups and allow resonance interactions between a lone pairs of electron on oxygen and the aromatic pi cloud. Due to this, rings becomes more negative and its hydroxyl groups are more positive, OH and more polar than it. क्योंकि अल्कोहल जो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है एरोमेटिक रिंग से और उसमें रेजोनेंस होता है, बट अल्काइल्स में रेजोनेंस नहीं होता है। जैसे यहाँ से हम करवाएं तो ये पैनेड ऑक्साइड है, इसका एलो ऑक्साइड आयन। अब देखिए क्यों होता है? ड्यू टू द रेजोनेंस द पैनेड ऑक्साइड इज मोर स्टेबल देन एलोड ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, क्योंकि पूरा नेगेटिव चार्ज ये जो होता है पूरा रेजोनेंस होता है पूरे इंटायर मॉलिक्यूल में। ऑन द अदर हैंड एलोड ऑक्साइड्स नो रेजोनेंस। एलोड ऑक्साइड में कोई रेजोनेंस नहीं होता है, पॉसिबल ही नहीं था। एंड द नेगेटिव चार्ज इज लोकलाइज ओवर द सिंगल ऑर्ज। इसमें कुछ होता ही नहीं है, इस यहाँ से यहाँ, तो उसमें रेजोनेंस नहीं होता, लोकलाइज नहीं होता ओवरऑल चैन पे, बट इसमें चैन पे पूरा लोकलाइज होता है। जैसे देखिए ये नेगेटिव चार्ज ये यहाँ से जाएगा, ये डिस्प्लेस होगा, ऐसे डिस्प्लेस होता है, पूरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये तो पैनेड ऑक्साइड का है। देन फिनॉल का, अगर कोई पूछता है फिनॉल और पैनेड ऑक्साइड में से ज़्यादा कौन एसिडिक है, तो पैनेड ऑक्साइड, क्योंकि पैनेड ऑक्साइड ज़्यादा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ये ज़्यादा होता है, ये कम होता है। अब चलते हैं क्यों होता है, ये भी जान लेते हैं। डीलोकलाइज ऑफ चार्ज स्टेबिलिटी ऑफ पैनेड ऑक्साइड आयन ग्रेटर एक्सटेंशन देन फिनॉल। फिनॉल से ज़्यादा होता है उस पर चार्ज। डीलोकलाइज ऑफ द चार्ज स्टेबिलिटी देन पैनेड ऑक्साइड आयन टू द ग्रेटर एक्सटेंस देन द phenol itself, and the पैनेड ऑक्साइड is more stability by resonance then phenol is itself because फॉर्मल चार्ज डिस्पर्सल होता है, बट उसमें क्या होता है? रेजोनेंस होता है। इसीलिए आपका जो होता है ये पैनेड ऑक्साइड ज़्यादा होता है। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन एसिडिक फिनॉल्स। थैंक यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुश रहिए और केमिस्ट्री को पढ़ते रहिए।